तो ये पहले शून्यक निकालना सीखे। देखिए यहाँ पर 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। तो ये माइनस 7x है, इसको अरेंज कर लीजिए। पहले x² फिर 7x को इधर ले आइए, नहीं इक्वल टू इसमें करें आप यहाँ पर ऐसे बैठा लें और 6x² माइनस 7x इस तरह बैठा लिया, माइनस 3 को कर लीजिए। अब इसको क्या कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। फैक्टर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा देखिए, x² का गुणांक कितना है 6 है, आचर कितना है 3 है, छतरी 18। यहाँ पर 7 को 2 भाग में कर दे तो 9 और 2 माने 9 में से 2 चल जाएगा तो 18 हो जाएगा, 7 बचेगा और गुना करेंगे तो 18 आएगा, यानी छतरी 18 हुआ। और 7 को 2 भाग में करेंगे 9 माइनस 2, यानी ऐसे लिखेंगे देखिए 6x² माइनस 9x करेंगे और प्लस 2x करेंगे तब घट जाएगा, माइनस 9x प्लस 2x अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 3। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ा बना करके यहाँ पे फैक्टर निकाल लें। यानी देखिए दोनों में यहाँ 6x² माइनस 9x, यहाँ 3x कॉमन ले लीजिए। देखिए 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा 2x बचा, माइनस यहाँ कितना बचा 3 बचा, यहाँ प्लस। देखिए दोनों में कोई कॉमन नहीं है, जहां कोई कॉमन नहीं है इसका मतलब कि 1 कॉमन है, एक कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए तो बच गया 2x माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए 2 पद में बदल गया है, दोनों पद में से 2x माइनस 3 कॉमन है, यहाँ 2x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए। 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 3x प्लस 1 बच गया। अब इसका शून्य क्या हो गया, जीरोज क्या हुआ, जीरोज क्या हो गया देख लीजिए, माइनस 3 है तो 3/2, यानी शून्य यहाँ हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, शून्य यहाँ हुआ बराबर 3/2 और इसका हो गया प्लस 1 है तो माइनस 1/3, यानी जीरोज हो गया 3/2 एंड माइनस 1/3। अब इसका क्या करेंगे, इसके शून्यकों का और गुणांकों यानी कोफिशिएंट्स जो है 7x का कोफिशिएंट माइनस 7 है और x² का कोफिशिएंट 6 है, इस सब के बीच में रिलेशन जो है, संबंध है, उसकी सत्यता माने सही है कि गलत है ये जांच कर पाते हैं कि नहीं है। तो इस चलिए हम लोग इसको ही करेंगे। तो क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग देखिए, शून्यकों का योग यहाँ पर मैं लिखता हूं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हो जाएगा कितना 3/2 प्लस माइनस 1/3। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही कर लें, बराबर बढ़ा दें। यहाँ देखिए 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा 3 आएगा, 3 तिहाई 9, माइनस यहाँ है प्लस माइनस माइनस रह जाएगा ना, 3 दूनी 6, यानी 2 से 1 में गुना करिएगा 2 बचेगा। कितना बचा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7/6। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -7/6। ये देखिए क्या चीज है, ये -7/6 क्या चीज है, देखिए माइनस तो माइनस रह गया, -7 क्या है देखिए, x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है, यानी कि x का गुणांक यहाँ लिख लीजिए, x का गुणांक। अब बटा 6 क्या है देखिए, x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो यहाँ पर एक संबंध स्थापित हो गया जो सत्य है, शून्यकों का योग बराबर होता ही है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ऐसा होता है। तो आपको जानकारी पहले से है, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे। शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लीजिए। तो चलिए शून्यकों का गुणनफल निकाल ले, बहुत आसान है। शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल बराबर है, मैं नीचे मैंने लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिए कितना हो जाएगा, 3/2 गुना -1/3, यानी आ गया कितना, यहाँ देखिए 3 से गुना करिए -3/6 आ गया। -3 क्या है, -3 देखिए, -3 क्या है, -3 कांस्टेंट है, अचर है, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं आप, हिंदी में लिखिए अचर बटा x6 क्या है, x² का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक लिख लीजिए। ये हिंदी में लिखना है तो x² गुणांक लिखिए, नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ x² लिखिए। तो ये हो गया संबंध स्थापित, में संबंध स्थापित हो गया, यानी कि सत्यता की जांच हो गई, गुणांकों की सत्या में वेरीफाइड हो गया, यानी वेरीफाइड, यहाँ लिख लीजिए वेरीफाइड। एक देख लीजिए क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक और मैं सॉल्व करके बताता हूं कि क्या आपका संबंध स्थापित होता है या नहीं होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u
ये भी द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यू स्क्वायर, वेरिएबल पर 2 पावर है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद है। इसका भी हम लोग शून्यक निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके उसकी सत्यता की जांच करेंगे, ट्रूथनेस की जांच करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। क्या करेंगे? आपको लग रहा है कि इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, जीरो है, इसका मतलब जीरो है। आप प्लस ऐसे जीरो लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं 4u² प्लस 8q प्लस 0। देख लीजिए, हो गया इस तरह से रूप जो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c की जगह 0 है। तो आप इसको करेंगे क्या? गुणनखंड कैसे निकालेंगे? गुणनखंड यही दोनों से निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। क्या करेंगे? 4u कॉमन है, लिख लीजिए, देख दो पद ही है, 4u कॉमन हो जाएगा, 4u कॉमन ले लीजिए, 4u, यहाँ बच गया u और प्लस यहाँ 4 2 जा 8 यानी कि 2 बचा। तो ये देखिए u है, यहाँ गुना जब बराबर 0 करेंगे, शून्य निकालेंगे मतलब क्या है कि बराबर 0 हो जाए, तो u भी 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि u से गुना हो जाएगा। और u का जगह -2 रहेगा तो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ +2 है तो -2 हो जाएगा, यानी हो गया शून्यक, हो गया आपका शून्यक बराबर हुआ 0 और -2 हुआ। u अकेला है तो 0 हो गया और +2 है तो -2 हो गया। अब शून्यकों का योग निकालिए इस तरह से, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर देखिए 0 प्लस -2 कितना आ जाएगा भाई? -2 आया। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, क्या लिख सकते हैं? -2/1। तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, इसको और ऐसा लिख सकते हैं, आप इसमें 4 से गुना कर दें, -4 से ऊपर नीचे गुना कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से इंटू कर दें तो मैं कितना हो जाएगा? 4 से इंटू करेंगे तो -8 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या है, ये देखिए -8 क्या है? -8 क्या है? -8 नहीं, माइनस लिखिए, माइनस लिख दिया। 8 क्या है? 8 है u का गुणांक है, देखिए u का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाई u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया, शून्यकों का योग निकल गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, उसी तरह निकालिए। देखिए 0 क्या है? 0 इंटू -2 यानी कितना आया भाई? 0 आया। आप इसको लिख सकते हैं 0 को 0/4 आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0/4, 0/6, 0 कोई भी नंबर रहेगा 0 ही होता है। आप क्या है? 0 क्या है? कांस्टेंट था, यहाँ 0 कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट था। 0 क्या है? कांस्टेंट है, यानी अचर बटा 4 क्या है? u स्क्वायर का गुणांक है, u स्क्वायर का गुणांक। ये भी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, ये भी सत्यता की जांच हो गई। अब चलिए एक और इसी तरह का प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है t² -15, t² -15 स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। तो इसका पहला महत्वपूर्ण क्या है? शून्यक निकालने के लिए इसका गुणनखंड यानी फैक्टर निकालना जरूरी है। तो इसको a² -b² फार्मूला पर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए इक्वल टू के साइन दीजिए, t² दीजिए। अब 15 का स्क्वायर, 15 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो भाई √15 तो है, √15 का स्क्वायर कर दिए, यानी रूट भी है और स्क्वायर भी है, दोनों हट जाएगा तो 15 आ जाएगा। a² -b² पर हो गया t प्लस √15 इंटू ऐसे कर दीजिए t माइनस √15, यानी शून्यक हो गया। यहाँ पर शून्यक बराबर हो गया प्लस √15 है तो -√15, -√15 है तो हो गया +√15। अब शून्यकों का योग निकाल लीजिए, शून्यकों का योग निकालिए। शून्यकों का योग आप निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? लिख दीजिए, यहाँ लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -√15 प्लस √15 कितना बचेगा भाई? देखिए तो 0 बच गया ना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो 0 हो गया तो इसको लिख सकते हैं आप 0 है ना, ये 0 बचा तो 0 बचा तो क्या लिखे? 0/15
1 लिख सकते हैं। आप 1 क्यों, आप बोलिए उसमें आप 4 लिखे थे, यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, तो टी स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा, अंगुली के पास देखिए टी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, वेरिएबल तो बदल सकते ना है, एक्स चाहे वाई या टी जो भी दिया सकता है, आपको सपोज करने पर है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, उसमें टी एक्स स्क्वायर गुना कितना था 4 था, बस यही ध्यान देना है। तो यहाँ पर 0 हो गया, 0 क्या चीज है, 0 का आगे माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, माने माइनस लिख दीजिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पर t नहीं है, टी स्क्वायर है, t नहीं है, इसका मतलब कि उसका कोफिशिएंट जो है गुणांक है वो 0 है, t नहीं है इसका मतलब उसका गुणांक जो है से 0 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस t का गुणांक बटा 1 क्या है टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, ये देखिए ये सत्यापित हुआ जोग का। अब गुणनफल का भी निकाल लीजिए, यहां लिख देता हूं मैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, देखिए कितना है -√15 इंटू √15, ये दोनों गुना करें कितना आ जाएगा -15 आएगा, -15 आया, -15 को लिख सकते हैं आप -15/1, -15/1। अब -15 क्या है, कांस्टेंट है, -15 देखिए यहाँ पर कांस्टेंट, बिना टी का, बिना एक्स का, बिना वाई का, बिना टी का, यहाँ तो कांस्टेंट है माने अचर, क्या हुआ अचर। अब एक क्या है टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, ये देखिए वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो ये हल हुआ आपका संबंध स्थापित करने के लिए गुणांकों और शून्यकों के बीच में। अब चलेंगे हम लोग कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर उसका रूट दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, हम कैसे निकालेंगे, उसके बीच में हम कैसे उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के यानी कि द्विघात बहुपद को निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे द्विघात बहुपद का शून्यक जो होता ना है, उसे हम लोग अल्फा और बीटा से भी जनरली सूचित करते हैं। देखिए ये अल्फा है, अल्फा, और दूसरा है बीटा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो आप देखे थे अगर द्विघात बहुपद ऐसा है ax² प्लस bx प्लस c, और शून्यक अल्फा और बीटा है, शून्यक है क्या है अल्फा और बीटा है, तो हम देखे थे शून्यकों का योग बराबर -x बटा x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल बराबर कांस्टेंट बाई x² का गुणांक। इसको सूत्र में ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इसे माइंड में रखना है, शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया। अल्फा बीटा जनरली सबको यही सूचित करते हैं, हम भी यही सूचित करेंगे। अब देखेंगे कि कैसे हम, अगर ये शून्यक पता है, शून्यक पता है माने अल्फा और बीटा जानकारी है, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे इसको। ये द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ए पता हो जाए, बी पता हो जाए, सी पता हो जाए तो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। x² तो वेरिएबल है ना, x² वेरिएबल है रहता है, उसमें y भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ x ही हम लोग लेंगे, बराबर उसका x यूज करेंगे। तो शून्यकों का जोगफल -b बटा a, शून्यकों का गुणनफल c बटा a, माने अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसको आपको दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है, इसको पता करेंगे। तो अब चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि इसको पता करना है और हमें ये करना है, शून्य का दिया हुआ, ऐसे उदाहरण लेते हैं भाई, एक उदाहरण लेते हैं 2 और 3 लीजिए। एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक है 2 और 3, ठीक है, एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक है 2 और 3। इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, उस सूत्र को आप दिमाग में रखें, माइंड में रखें। ऐसे दूसरी विधि में सीधे इससे बनाकर दिखाएंगे, लेकिन पहले हम एक सूत्र से पता करते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। देखिए एक सूत्र मैं लिखता हूं यहां पर, आप इसको याद रखेंगे। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद बराबर क्या है, x² माइनस शून्यकों का योग गुना x
प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इस सूत्र से हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। देख लीजिए 2 और 3 है अल्फा बीटा, यानी शून्यक है, जीरोज हैं। तो हम यहाँ पर इक्वल टू देंगे, सूत्र लिख लीजिएगा ऐसे बनाते समय। आइए इक्वल टू के साइन देंगे, एक्स स्क्वायर दिए माइनस दिए शून्यकों का योग है 2 + 3 इंटू एक्स यहाँ लिख दीजिए, जो एक्स है वहां पर शून्यकों का गुणनफल माने 2 × 3 हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 3 × 2 5 5x + 6 हो गया आंसर। देखिए द्विघात बहुपद कितना आसानी से निकल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शून्यकों का योग दिया हुआ रहता है, अलग अलग अल्फा बीटा नहीं दिया रहता है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया रहता है। तब कैसे निकालेंगे? तो सीधे इस पर रख दीजिए, शून्यकों का योग की जगह पर जो योग है दे दीजिए, शून्यकों का गुणनफल उसकी जगह पर दे दीजिए। हम ऐसे चलिए आपको किताब के प्रश्न में बताता हूँ, बहुत सा ऐसे प्रश्न है जो आपका बना सकते हैं, बहुत जल्दी में ये आप हल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं है, हमारे पास कुल 6 प्रश्न हैं। मैं एक एक करके सबको हल करके बताऊंगा। ऐसे द्विघात बहुपद प्राप्त हम लोग करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? ये शून्यक नहीं है, ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। 1/4 क्या है? शून्यकों का योग माने सम ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योग, ये है शून्यकों का गुणनफल माने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर देखिए √2 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सॉरी सम ऑफ जीरो यानी शून्यकों का योग, 1/3 है शून्यकों का गुणनफल, 0 है यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल। ऐसा ही प्रश्न दिया हुआ है आपको, अलग अलग शून्यक नहीं दिया हुआ है, तो करके दे दिया। बस करना क्या है, आप क्या करिएगा, सूत्र लिख लीजिए। देखिए ऐसे सूत्र को लिखना है आपको, द्विघात बहुपद बराबर इस तरह से लिख लीजिए, द्विघात बहुपद। ऐसा परीक्षा में आ गया, इसी तरह करना है। परीक्षा में आता है 2 नंबर का है, 3 नंबर का आएगा एक निश्चित। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल। अब क्या करें, ये सभी प्रश्नों के लिए लागू होगा सूत्र, सभी प्रश्नों के लिए सूत्र लागू है। अब नंबर 1 की बात करते हैं, तो नंबर 1 यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ नंबर 1 जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 1 में लिख दिया, नंबर 1 लिख दिया। अब करना क्या है, बराबर दीजिए, सूत्र लिखे एक्स स्क्वायर यहाँ दीजिए माइनस शून्यकों का योग, तो देखिए 1/4 दिया हुआ है शून्यकों का योग, 1/4 लिखिए, एक्स है बगल में गुना एक्स लिखिए, प्लस है प्लस यहाँ दे दीजिए वाला प्लस शून्यकों का गुणनफल देखिए इसमें क्या -1 है, तो -1 यहाँ दे दीजिए, हो गया। अब इसको करना क्या है, थोड़ा सा सरल कर लीजिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न को आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। कैसे करेंगे, ये देखिए बटा कर लीजिए, 4 लिखिए। अब 4 जब एलसीएम हो गया तो गुना करना पड़ेगा ना, हाँ, तो यहाँ कितना हो गया 4x स्क्वायर, जैसे जोड़ने का नियम है भिन्न का, x - 4। तो अब फाइनल आंसर होगा, ये जो पूरा टोटल में जो बटा आया है, बाई में आया है, उसको हटा देना है, क्योंकि हम लोग शून्य निकालने में बराबर 0, तो बराबर जब 0 इधर होगा तो 4 बटा में उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर वाला ही ना, तो इसलिए अंश वाला सिर्फ बचेगा। तो लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ ऐसे लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आंसर हुआ, फाइनल आंसर ये हुआ। ये होल डिवाइडेड बाई 4 यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, a बटा 4 है ना, नहीं, पूरे में आपको लेना होगा, सरल कर लेना है एलसीएम लेकर के, तब यहाँ छोड़ देना है इसको, ऐसे बराबर, ये आंसर हो गया आपका। तो ये चलिए ऐसा है, आप दूसरा भी बना के देख लीजिए, दूसरा भी बना के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लीजिए। नंबर 2 यहाँ लिख दीजिएगा, ऐसे मैं मिटाता हूँ इसी को, नंबर 2 में चले आइए, नंबर 2 में, यहाँ नंबर 2 हम लिख देते हैं, नंबर 2। अब सूत्र यही रहेगा, सूत्र नहीं बदलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग देखिए √2, एक से बगल में प्लस ये वाला शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3, इसका भी एलसीएम लेकर सरल कर ले, ऐसे 1/3, तो 3 है तो 1/1 तो क्या होगा, 3 से गुना है, यहाँ होगा ना, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो अब द्विघात बहुपद क्या हो गया, 1/3 तो हट जाएगा ना, तो ऊपर वाला खाली होगा, यानी द्विघात बहुपद बराबर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x
प्लस 1, ये आंसर फाइनल होगा, ये आंसर होगा। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए किस तरह से निकल रहा है। आप चलिए अगला भी बना के दिखाते नंबर 3 भी। तो यहाँ नंबर मैं 3 कर लेता हूँ। यहाँ देखिए नंबर 3, ये नंबर 3 नंबर हो गया। अब सूत्र यही रहेगा, सूत्र नहीं बदलेगा, सूत्र यही रहेगा। दूसरी विधि में सूत्र बदलेगा, अलग होगा, लेकिन यहाँ चलिए नंबर 3 में चलिए। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखिए, शून्यकों का योग 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल √5। अब 0 से x में गुना होगा किसी भी संख्या में, क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो ये एक्स स्क्वायर आइए तो 0 हो गया, खत्म हो गया, प्लस √5, यानी √5 हो गया आंसर। ये इसमें तो भिन्न है नहीं, बटा है नहीं, डिवाइड में है नहीं, वो हट गया, माने रहना है नहीं, बस ये तो यही आंसर हो गया। एक नंबर देखिए कितना हो गया, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 की बात करते हैं, नंबर 4 की। अब नंबर 4 में देखिए 1 1 है, शून्यकों का योग 1, शून्यकों का गुणनफल 1। बस ऐसे लिख दीजिए, सूत्र लिखिए, यहाँ बैठा दीजिए ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी 1 से गुना करेंगे, एक्स में कितना होगा, एक्स ही रहेगा ना। हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। इसी तरह सभी में कर लीजिए, -1/4 1/4 बैठा लीजिए, हल कर लीजिए, ये भी बैठा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा। इसका तो आंसर एकदम आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर है। तो ये प्रश्नावली 2.2 आपका समाप्त हुआ। आपको हम अभी द्विघात बहुपद से संबंधित और भी प्रश्न हल करेंगे, लेकिन आपको भाग देना भी सिखाएंगे। अलजबरा का, बीजगणित का भाग कैसे देते हैं। सामान्य भाग नहीं होता है, थोड़ा सा वो अलग होता है, ट्विस्ट करके होता है, लेकिन सीखना बहुत आसान है। हम लोग सीखेंगे, गणित से भागना नहीं है। इस जो प्रश्न ये अध्याय है, इसमें आपका द्विघात जो बहुपद है, इसमें बहुत से प्रश्न, माने कि परीक्षा में आपको प्रश्न आते हैं, कम से कम 3-4 नंबर के इसमें से जरूर आता है। इसको अभ्यास करना सीखें और इसको आप थोड़ा सा कमांड करें, माइंड पर कमांड कर ध्यान दें। ध्यान थोड़ा सा देने पर ही आपका ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।